फिर से LWP पे डाल दिया, लीव विदाउट पे, स्पाइस जेट ओनली। एंड देन पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, थर्ड राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज आई वॉज ओवरवेट बाई 10 kg। गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी फ्रॉम नथिंग टू स्पाइस जेट टू Qatar Airways. My first interview of my life was 2018, I think December or November. I gave my first interview in I think स्पाइस जेट only. And then पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, थर्ड राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज आई वॉज ओवरवेट बाई 10 kgs. तो मेरी ईगो पे लग गया, अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद फिर आई रिमेंबर 2019 में इन जनवरी आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी. वेट लूज़ किया मैंने 12 kgs इन 4 months. कोई फैट डाइट कुछ नहीं किया, वेरी हेल्दी वे से आई लॉस माई वेट. उसके बाद मुझे लगा अब तो इंटरव्यू क्लियर हो ही जाएगा, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता कैबिन क्रू बनने के लिए बिकॉज अब तो मैं पतली हो गई हूँ. फिर उसके बाद रियलिटी चेक हिट्स. आई गेव माई फर्स्ट इंटरव्यू, माई सेकेंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, got rejected in all the airlines. First I gave in Indigo, nothing. Go Air, nothing. Air Asia, nothing. So and then I gave my interview in SpiceJet again. फिर हुआ उसमें सिलेक्शन, दैट टू दे पुट मी ऑन स्टैंड बाय. उन्होंने बोला ओके विल कॉल यू दिस एंड दैट. तो आई वॉज द वन हु कॉल्ड माई HR टू नो लाइक व्हाट हैपेंड, एम आई सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, और जस्ट टेल मी. So she's like, okay, you're selected and your interview was good and your training is starting in 7 days. I was like, what? Just give me time to prepare. She's like, no, if you want to join, you have to come to Delhi to start the training. I was like, okay. उस टाइम मैं कोई जॉब कर रही थी तो आई डिड माई रेजिग्नेशन देयर. उसके बाद स्पाइस में ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ. हैदराबाद बेस मिला, कुछ महीने फ्लाइंग किया, देन कोविड हिट्स, फिर से LWP पे डाल दिया, लीव विदाउट पे. कुछ नहीं, 1 साल तक कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं, घर पे थे सब कोविड में, हम सब, कोई फ्लाई नहीं, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं. उसके बाद 1 साल बाद कॉल आता है दैट यू कैन कम बैक एंड फ्लाई. एंड माई फर्स्ट सैलरी आफ्टर द कोविड वॉज 9,000 rupees एंड मेरा रेंट ही 8,000 था. इमेजिन हाउ आई सर्वाइव्ड. फिर उसके बाद धीरे धीरे सैलरी बढ़ा, 16,000, 18,000, देन 20, 25. और फिर उसके बाद मैं गई मैंगलोर डेप्यूटेशन के लिए. वहाँ पे मुझे सैलरी आया 60, 70, 80, इसी के बीच में सैलरी था, डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइंग आवर. उसके बाद मुझे था नो सैलरी ऑन टाइम, नो रोस्टर ऑन टाइम. सो आई वाज लाइक ओके आई विल चेंज माई कंपनी. मैं किसी कंपनी में भी रह लूँगी बट आई विल नॉट स्टे इन SpiceJet. फिर मुझे लगा कि आई कैन go and give the interview in Air India or Go Air also, but I cannot stay in SpiceJet because I was so done with SpiceJet. फिर उसके बाद ऐसे ही रैंडम मैंने कतार एयरवेज के लिए अप्लाई किया एंड उसका मैंने इंटरव्यू स्टोरी अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला है. यू गाइज कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. कितना रैंडम इंटरव्यू हुआ, कितना रैंडम सिलेक्शन हुआ, हाउ माई इंटरव्यूअर लाइक्ड मी बिकॉज आई ओपन द डोर फॉर हर. एंड यही मेरा स्टोरी था, बहुत अच्छा. और अभी आई एम हैप्पीली flying with Qatar Airways as of now, and let's see what happens in the future. I have many plans in the future, but let's see. So if you have any question about my journey, any question about the interview, because I've given so many interviews in so many airlines, if you want to know anything, you can comment down and I will be making the video for you guys. If you like my video, you can subscribe to my channel and like the video. That is going to motivate me to make more such videos for you. And if you have any suggestion, any comment, any feedback, you can let us know. Thank you.